आज हम बात करेंगे काल भैरव के ऊपर। द रीजन बिहाइंड आज है 5 दिसंबर जो कि है काल भैरव जयंती। काल भैरव से रिलेटेड बहुत सारे नेगेटिव असम्पशंस रहते हैं, नेगेटिव चीज़ें रहती हैं। द रीजन बिहाइंड काल भैरव एनर्जी इज़ वेरी फियर्स फॉर्म ऑफ शिव एनर्जी। काल भैरव इज दी रौद्र फॉर्म ऑफ शिव एनर्जी, फियर्स फॉर्म ऑफ शिव एनर्जी। इसीलिए काल भैरव को प्रोटेक्टर का दर्जा भी दिया जाता है। अगर आप किसी भी नेगेटिव एनर्जी से अपना प्रोटेक्शन चाहते हैं, अपने शत्रुओं से बचना चाहते हैं, या आपको कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस फील हो रहा है, कोई आपके शत्रु बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो आपको काल भैरव की पूजा करनी चाहिए। आपके हॉरोस्कोप में अगर राहु का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, अगर आपको फील होता है कि आपका राहु या तो नीच का है या किसी नेगेटिव हाउस में बैठा हुआ है जो कि आपको नेगेटिव इफेक्ट्स दे रहा है, जैसे कि ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा आना, अपने काम में बार बार रुकावट फील होना, कई बार आपको फील होता होगा कि आप नेगेटिव एनर्जी से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाते हैं, नज़र दोष से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाते हैं, आपको काल भैरव की साधना करनी चाहिए। काल भैरव से रिलेटेड 2 स्टोरीज हैं बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट। एक है शिवजी और अंधकासुर के युद्ध की, और दूसरी है देयर इज अ स्टोरी ऑफ काल भैरव रिलेटेड टू ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के 5 मुख थे और उनको बहुत ज़्यादा घमंड आ गया था कि जो हो वो मैं ही हूँ, आई एम द क्रिएटर। तो शिव जी ने अपने नेल से उनका जो 5वां मुख है उसको कट कर दिया था, और वही काल भैरव रुद्र एनर्जी भैरव जो है वो उनको उस मुख को लेके पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे। और वो जब काशी में आए तब उनको वहाँ पर, इसीलिए उनको कपाल भैरव भी कहा जाता है, और काशी विश्वनाथ में ही उनका टेम्पल है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट है काल भैरव से रिलेटेड वो आता है साधना में। अगर आप 10 महाविद्या साधना करना चाहते हैं या आप किसी भी डेटी की साधना करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम गणपति की पूजा करते हैं। वहीं अगर आप तंत्र साधना में जाना चाहते हैं तो आपको काल भैरव की साधना करनी ही चाहिए। काल भैरव की साधना के बिना आप तंत्र मार्ग में या तो फिर आप साधना में, किसी भी टाइप की साधना में आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हर डेटी के साथ में, हर शक्ति के साथ में, बिकॉज द कॉम्बिनेशन है शिव एंड शक्ति, तो हर शक्ति के साथ में एक भैरव भी है। तो भैरव की साधना आपको देवी की साधना में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और बहुत स्पीड में आपकी प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करती है। 10 महाविद्या में भैरवी के साथ जो है वो है काल भैरव। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ काल भैरव ऑल ओवर। एक तो है काल भैरव जिनको कपाल भैरव भी कहा जाता है, जिनका टेम्पल काशी में है। दूसरे है उज्जैन में महाकाल जो भैरव है, एक टेम्पल उनका वहाँ पर है। और तीसरे है उज्जैन में, जो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो कुल देवत है लोगों के, खंडोबा। वो है मार्तंड भैरव। हर भैरव के अलग अलग रूप है। आप किसी भी भैरव की साधना अगर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ रहे हैं उनसे प्रोटेक्शन मिलेगा। तंत्र साधना में देर आर 8 टाइप्स ऑफ भैरव जिनकी साधना आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल फील हो सकती है। जो 8 टाइप ऑफ भैरव है वो है अस्तांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव, और बटुक भैरव भी है। बटुक भैरव इज द यंगर फॉर्म ऑफ काल भैरव एनर्जी। काल भैरव जो हम अगर हॉरोस्कोप में रिलेट करेंगे तो राहु से रिलेट करते हैं भैरव एनर्जी को। अगर आपके 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 10th हाउस में और 11th हाउस में अगर राहु एनर्जी है तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल प्लेसमेंट है। राहु अगर आपके इन हाउसेस में है, क्योंकि ये उच्चय भाव कहलाते हैं, और इनका प्लेसमेंट्स इन एनर्जीज में जो कि 6th हाउस में है, आपको कभी भी अपने एनिमी से कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस आएगा ही नहीं, बिकॉज राहु इज देयर टू कंट्रोल दैट एनर्जी। आपके शत्रुओं का संहार करने के लिए वो वहाँ पर है। 11th हाउस का राहु आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट देता है आपके गेन्स में, बिकॉज राहु का काम है एक्सपेंड होना। जो भी काम आप करते हैं उस चीज़ को वो एक्सपेंड, सो 11th हाउस इज गेन एनर्जी। अगर राहु की प्लेसमेंट वहाँ है तो वो आपको बहुत ज़्यादा गेन देगा, आपके डिज़ायर्स को फिल करने की एक एम्बिशंस, एक इच्छा देगा, एक एनर्जी देगा। सो प्लेसमेंट इन 11th हाउस राहु इज़ वेरी बेनिफिशियल। 3rd हाउस जो कि पराक्रम का हाउस है, वहाँ पर राहु की एनर्जी आपको
करेज प्रदान करेगी टू गेट मोर एफर्ट्स, टू पुट मोर एफर्ट्स इन योर वर्क। 10th हाउस का राहु आपको अपने कर्म के प्रति रिस्पॉन्सिबल एंड मोर फोकस्ड बनाएगा, आपके कर्म को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, आपके वर्क फोर्स को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करेगा। सो राहु की एनर्जी इन हाउसेस में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। इसके अलावा अगर किसी भी नेगेटिव हाउस में आपकी राहु की एनर्जी, सेकेंड हाउस में बहुत ज़्यादा पैसा आपको देगी, बट उसके नेगेटिव इम्पैक्ट अगर राहु का रहेगा तो वो कुटुंब से भी अलग करेगा। 12th हाउस का राहु आपको थोड़ा सा नेगेटिव इन्फ्लुएंस स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में दे सकता है। इफ़ यू आर इनटू साधनास देन इट्स वेरी बेनिफिशियल। अदरवाइज 12th हाउस का राहु कहा जाता है कि जेल रिलेटेड, इम्प्रिजनमेंट रिलेटेड चीज़ों को और इंक्रीज करता है। 8th हाउस का राहु गूढ़ विद्या का हाउस होता है 8th हाउस। अगर आप साधना में है सो इट्स वेरी बेनिफिशियल, अदरवाइज वो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने में, सडन गेन्स एंड लॉस करने में थोड़ा इफेक्ट करता है। फर्स्ट हाउस का राहु आपको आपकी पर्सनैलिटी शॉर्ट टेम्पर थोड़ा बनाता है, बट इट हैज़ टू हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ सम अदर प्लैनेट्स ऑल्सो, कि वो किसके साथ बैठे हुए हैं। वास्तु में राहु आपको साउथ वेस्ट रूल करता है, नैऋत्य कोण रूल करता है, जो कि अर्थ एनर्जी है, जो कि ये भी दिखाती है कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी का कारण कहाँ से है। अगर आपको स्टेबिलिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको राहु के उपाय करने चाहिए। नाउ व्हेन इट कम्स टू उपाय, अब हम बात करते हैं उपाय करने की। तो काल भैरव जयंती के दिन आज मंगलवार है, सो राहु के जो डेज होते हैं मंगलवार, बुधवार, शनिवार एंड रविवार। सो इन डेज पे हम इनकी कोई भी रेमेडीज कर सकते हैं। आपको एक काम आज करना चाहिए, जो है 33 अगरबत्तीज आप लीजिए, इंसेंस स्टिक्स, 33 अगरबत्तियाँ आप काल भैरव मंदिर में जाके, अलग अलग टाइप की अगरबत्ती, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चंदन और गुलाब। इसके अलावा बाकी अगरबत्तियाँ भी ले सकते हैं, और उनसे आपको काल भैरव की पूजा करनी चाहिए। गुलाब के फूलों से आपको काल भैरव की पूजा करनी चाहिए ना। जब हम भोग की बात आती है, भोग के लिए आप लगा सकते हैं गुड़ का नैवेद्य, और गुड़ सबसे ज़्यादा प्रिय है। उड़द दाल का वड़ा, जो कि एक नेगेटिव नहीं, नॉनवेज का स्वरूप कहलाता है। दूसरा, आप अल्कोहल भी आप भैरव एनर्जी को चढ़ा सकते हैं। सो राहु की एनर्जीज अगर आपको पॉजिटिवली अपने काम में प्रॉपर यूज़ करनी है, तो आप इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। और अगर मंत्र की बात करें तो ओम राम रावे नमः, और आप ओम भैरवाय नमः, इसकी आप रोज़ एक माला अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे आपको दिखने लगेगा कि ये जो राहु के नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो कम होते जा रहे हैं। सो राहु से रिलेटेड यही, काल भैरव से रिलेटेड यही, भैरव जी सबकी प्रोटेक्शन करें, गेम्स दे, and happy Bhairav Jayanti to all of you. Do comment your queries for more information. Thank you for watching. Do subscribe and like. Listen more and learn more.